क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार बाबा, नमस्कार बाहू, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार बाहू, नमस्कार। चरण सफर्स दूर से। आशीर्वाद भाई। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है? आई एम फाइन। आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोगों के हाल बढ़िया है? चलिए। क्या तुम्हें थोड़ी ऑर्गेनिक की फील आ रही है? ऑर्गेनिक की फील आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। सब समझाऊंगा, टूपी टूपी इनऑर्गेनिक की बातें ये सब समझाऊंगा। नर्चर बैच को भी। नर्चर बैच को। हाँ, नर्चर में आऊंगा ना, मैं नर्चर बैच को पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, तुम लोग सीखो इनको। आपका चश्मा चाहिए? चश्मा ले लेना राजा। सर कुछ हरियाणवी में भी आप बोलते ही नहीं हो। के बोलूं हरियाणवी में? छोरे। हरियाणवी तामने समझ में भी ना आवेगी। सर विल यू टीच बोथ 11th 12th? सब पढ़ाता हूँ भाई। अभी ये नर्चर का बैच है। ये नर्चर का बैच। चलिए। अंगूठा दिखा दीजिए, सब तैयार हैं क्या? चलो बताओ, पहले दिन क्या पढ़ाया था? फटाफट कमेंट्स में आंसर देंगे। पहले दिन क्या पढ़ाया था? बॉन्ड के बारे में कंसेप्ट क्लियर है? दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी कंपाउंड को बनाने का काम करते हैं, और वीक बॉन्ड बताओ बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं। याद आया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो किसी मॉलिक्यूल को बनाने का काम करते हैं, वीक फोर्स एक मॉलिक्यूल को एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं। याद है? इसके बाद बताओ क्या है। मैक्स में क्या बताया था? एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बोलो। फिर आपको क्या सिखाया था? बताओ। आर का मतलब समझाया था, रेडिकल। आर का मतलब रेडिकल। आर बताया था, आर 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 बताया था क्या? ये वाला बताया? ये वाला ये बताया था आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब ये नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, आज बता दूंगा। सब बताऊंगा बाहुलों को। इसके बाद क्या बताया था? छोटी मोटी और बताओ, क्या बताया? बॉन्ड किसे कहते हैं? स्पेस फिलिंग मॉडल बताया। ठीक है। उसके बाद कल क्या बताया था फिर? कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड याद आया? कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बताओ उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके पास लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज
नहीं होती है। समझ में आ रहा ना? लिविंग टेंडेंसी का मतलब वो हटता नहीं है। अकेला बताइए, हम लोग किसको पढ़ते हैं बताओ केमिस्ट्री में? मैं सिस्टम को पढ़ाता हूं या सराउंडिंग को पढ़ाता हूं? जल्दी बोलो, अब जोश में पढ़ेंगे। सिस्टम को पढ़ाता हूं या सिस्टम, अपन लोग सिस्टम को पढ़ते हैं या सराउंडिंग को? सिस्टम को। याद आया? अपन लोग किसकी बातें करते हैं? सिस्टम की। सिस्टम को देखते हैं, सिस्टम। याद है? सिस्टम। बताओ, सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? जैसे सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम कर रहे हैं, वैसे वैसे सिस्टम स्टेबल होगा। तुम लोग बाहर गली में क्या करते हो, वो तुम्हारा सराउंडिंग है। मैं तुम्हें रूम में रख के पढ़ा रहा हूं, वो मेरा सिस्टम है। तुम बाहर में जाके गली में जाके कुत्तों को मार रहे हो, वो तुम्हारा सराउंडिंग है, वो फिजिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। फिर आपको क्या बताया था कल? बताओ, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर बताया था। टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। बताओ टेट्राहेड्रल कैसा होता है? जल्दी बताएंगे, बहुत जोश में पढ़ेंगे। बताओ टेट्राहेड्रल कैसा होता है? दिखने में तो आपके घर में पंखा लग रहा है, वो टेट्राहेड्रल है। याद है ना? ये एक ऊपर, तीन नीचे। कितने एटम सेम प्लेन में होते हैं? कितने एटम सेम प्लेन में होते हैं? ये देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। याद है कितने एटम? 3 एटम सेम प्लेन में होते हैं। और मैंने कहा था 3 एटम का एक ट्राइंगल बने, ऐसे 3 एटम का एक ट्राइंगल बने तो हमेशा तीनों सेम प्लेन में होते हैं। याद है? जब 3 एटम का एक ट्राइंगल बने तो हमेशा तीनों एटम सेम प्लेन में होते हैं। पता है ना? जब भी 3 एटम का एक ट्राइंगल बनेगा, तीनों एटम बिल्कुल सेम प्लेन में होंगे। पक्का ना? ये ऐसा। चलो नई बात बताएं। फिर बताओ मेरे को कैसा दिखाई दे रहा था? हाँ, वैसे दिखने में आपको क्या दिखता था? वो दिखने में कैसा दिख रहा था? 2 वी होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। 2 वी होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक तो ऐसे है और एक ऐसे है। याद आया? ये तो ये क्या है? आपकी कॉपी मान लो ऐसे है, आपका बोर्ड ऐसे है। तो एक बात बताओ, आप मान लो अभी लैपटॉप में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, तो टीवी में ये तो वी आ गई बोर्ड, टीवी की स्क्रीन पर। ये बाहर निकला, ये वेज। यस, समझ मारना। वो क्या था साहब? तो तुम्हें कहीं ऐसा दिख रहा है, तुम्हें कभी ऐसा कुछ दिख रहा है कि कहीं वेज ड्रेस इस टाइप से बना पड़ा है, तो डरोगे नहीं? बोलो, डरोगे तो नहीं? कह दोगे साहब ये सब का सब क्या है? बोलो भाई, ये सब का सब आप लोग क्या कह देंगे साहब? ये सब का सब है, जो सब का सब है, ये क्या है? ये सारे का सारा टेट्राहेड्रल है। डरना नहीं है। और बताओ, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, और एक एटम यहां है, और एक भी ऐसे है। ये देख, दिख रही है भी, और दूसरी भी यहां पर आके वापस नीचे ऐसे आ रही है। तो एक तो ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। इनको आपस में मिलाओ तो क्या बन रहा है? स्क्वायर। क्या मिल रहा है? स्क्वायर। एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, ये ऐसे, ये ऐसे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर। इसको मिला दो, स्क्वायर। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। समझ मारना, स्क्वायर। अब मैं आपको सिखाता हूं आज टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और ये एक्सेट्रा, ऐसी बातें बताता हूं। कुछ कहते हैं साहब जैसे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सर? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बताता हूं। देखो, ऐसे कंपाउंड, देखो जरा, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लगे, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड जैसे कार्बन है,
और मान लो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और साहब इस पर हाइड्रोजन लग रहे हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड हैं, समझ मार। ये देखो सब नोट करवा दूं आप लोगों को, टेंशन मत लो, मैं कहूंगा तब लिखना है, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। तो ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन लग रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन लग रहे हैं, मतलब ये कंपाउंड ऐसे इसको लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से केवल बने हुए उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन, समझ मारना, उन्हें हम लोग सब हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बीच में अब कोई इस तरीके से नहीं करेगा, एक दो बच्चा बीच में इस तरीके से कर रहा है, वो कहां गया वो कहां गया, प्लीज ऐसा ना करें, समझ मारना। तो ये सब के सब क्या होंगे यहां पर, जैसे आप लोग देखें साहब, ये क्या है, ये क्या है, यहां पर ये सब के सब क्या होंगे साहब, ये तो एक बात बताओ, यहां पर ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन मान लीजिए इसी में आप लोग एक यहां पर मान लीजिए कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए, मान लो यहां पर OH ग्रुप आ गया, सब सिखाऊंगा, ये CH3 CH2, इसके पास एक OH ग्रुप आ गया, ये OH ग्रुप आ गया, जैसे इसके पास एक CH3 CH2 CHOH और ये है, इसके पास एक OH ग्रुप आ गया है, जैसे इसके पास OH ग्रुप आएगा तो ये क्या होगा बताओ, या यहां पर क्या होगा साहब, ये एक NH2 है और ये CH3 है, ये NH2 और CH3 है, बोलो हाँ है ना। तो होगा क्या साहब, जैसे आप लोग देखेंगे एक तो ये है, यहां पर OH लग रहा है, यहां NH2 लग रहा है, OH NH2। तो ये जब कोई हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम और इन्वॉल्व हो जाए तो इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, इन्हें सबको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं। पुराने जमाने में ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेसिस नहीं कर सकते, समझ मारना, पुराने जमाने में हम ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी आए और उन्होंने इसे लैबोरेटरी में बना दिया था। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, पहले समझो फिर आपको लिखवाऊंगा मैं। बताओ कार्बन अकेला बताओ छोटा कंपाउंड बनाता है या बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल, समझ मारना, बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल, समझ मारना, बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। शीतांशु सिंह, ठीक है ना, शीतांशु आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा, मैंने अभी तक किसी को ब्लॉक नहीं किया है। और आयुषी, अभी तक मैंने ब्लॉग नहीं किया, और मैंने मेरे कोटा लाइव में आज तक किसी को ऐसा भी नहीं है कि बुरा भी फील नहीं कराया है। और समझदार को इशारा ही काफी है बेटा। सुबह सुबह का दिन है और बहुत अच्छा माइंड लेकर और मैं पढ़ाने आया हूं। तो आप ये तोत्या का मतलब क्या होता है, वो कह रहा है एस्पायरेंट होता है, ये होता है वो होता है। तो आप इस तरीके का काम अपने घर पे या मैसेज के थ्रू आपस में करें, यहां ना करें, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चों का फ्यूचर है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर फ्यूचर है, जो किसी के फ्यूचर के साथ आप ना खेलें। और मैं ब्लॉक करूंगा फिर आपको, और मुझे भी अच्छा फील नहीं होगा, पूरे दिन मेरे को बच्चों को तो पढ़ाना है, आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो इस तरीके से ना करें, हम लोग यहाँ पे स्टडी की बातें करें। देखो क्या है, तो इस तरीके से, तो आपको पता है, हाँ कोई बात नहीं, ओके ओके ओके। देखो जरा क्या है, सुनो जरा क्या है, मान लो मैं कह रहा हूं साहब एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, ऐसे कार्बन है। तो आपको मैं चीजें बताता हूं, कैसे कार्बन है, कैसे हाइड्रोजन है, क्या है नहीं है। देखो क्या होगा, देखो सुनो, पता आप लोगों को, अब आपको कितने टाइप के कार्बन होते हैं, कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। पहले मैं आप लोगों को आर ग्रुप सिखाता हूं। आर ग्रुप का मतलब क्या होता है, आर का मतलब, आप में से कोई बच्चा ये बताएगा मुझे आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा ये बताएगा आर का मतलब क्या है। आर ग्रुप होता है, इसका मतलब क्या है, आर का मतलब, ये आर, इसका मतलब क्या होता है,
इस आर का मतलब होता है रेडिकल। समझ रहा है? क्या मतलब है रेडिकल का? बता दिया था क्या मैंने? बताया था? नहीं बता। इस आर का मतलब क्या है? बच्चे कहते हैं एल्काइल मतलब होता है सर एल्काइल ग्रुप। यदि ये एल्काइल ग्रुप है तो उसे आर क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? इसे ए ही लिख दें, एल्काइल है तो। समझ में? इसे ए लिखें फिर यार। क्यों? तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। मान लो आपके पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 और ये H है। ये देखो जरा क्या, ध्यान से देखो, ये कार्बन की चेन है। इसका मतलब क्या होता है साहब? आर का मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन। जो हमारा फ्रेमवर्क है कार्बन हाइड्रोजन चेन की फ्रेमवर्क है उसको समझाता है। फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन। मैं अपने आप लिखवा दूंगा, मत करो लिखवाने के लिए। फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन साहब यहां पर फ्रेमवर्क को बताता है ये। सर कैसे? देखो जरा, जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर मेरे दोस्तों, देखो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये, यहां पर और ये यहां पर ये। इस कार्बन और हाइड्रोजन ने दोनों ने पैसा बिल्कुल बराबर लगाया था। और मैंने कल आपको सिखाया कि हमारे यहां कोई बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है तो उसका मिनिमम चार्ज कितना है? 5000। याद है ना? यदि कोई भी एटम यहां बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसका मिनिमम चार्ज 5000 रुपीज है, चाहे वो एटम किसी भी घराने का क्यों ना हो। बताए, यदि दोनों ने बिल्कुल बराबर 5-5 हजार रुपए से बॉन्ड बनाया और तुमने क्या किया, ये नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन है तो इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है नॉर्मल ब्यूटेन। दोनों ने 5-5 हजार 10 हजार रुपए से बॉन्ड बनाया था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ऐसे ही बाबा टी स्टॉल पर बैठे रहते थे। बाबा टी स्टॉल, समझ, और बातें करते थे ऐसे ही। तो दोनों ने प्लानिंग की कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करें, 10 हजार से बॉन्ड बनाया। और बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो मामला किसका हुआ? पैसे का। और आप जानते हैं पैसा बड़ी चीज है, बोलो हाँ है ना? तो एक दिन दूसरों में जैसे पैसे का मामला हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में डेल्टा दिखा दिया पीछे की जेब से निकालकर, और एक दूसरे को गर्म करने की धमकी तक दे डाली। समझ मार। और जैसे ही आप लोग कभी गर्म करके बॉन्ड को तोड़े, पीछे वालों, जैसे ही आप लोगों ने इसे बाहर से एनर्जी दी और गर्म करके बॉन्ड को तोड़े तो बॉन्ड बिल्कुल इक्वल पार्ट में यहां से टूटेगा। जैसे आप इसे डेल्टा दिखाएंगे तो बीच से बॉन्ड है या साफ साफ हो जाएगा। और जैसे यहां से साफ होगा तो साफ होते ही बताओ क्या बनेगा? यहां पर एक रेडिकल बन जाएगा। ये एक रेडिकल बनेगा। जैसे ये बॉन्ड साफ होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा साहब? एक रेडिकल। और ये जैसे रेडिकल बना, जैसे ये रेडिकल बना, जैसे रेडिकल बना, रेडिकल जैसे ही बना तो रेडिकल बनते ही ये देखो ये रेडिकल बना। और रेडिकल बनते ही, जैसे रेडिकल बना, रेडिकल बनते ही चीज स्टेबल है कि हाईली अनस्टेबल है? हाईली। क्योंकि रेडिकल में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अपने 5000, बताओ किसके लेके भागा? कोई नहीं भागा। दोनों ने, इसने भी 5 लगाए थे, इसने भी 5 लगाए थे, बिल्कुल पैसे जितने लगाए थे उतने ही पैसे वापस लेकर चले गए। जितना पैसा लगाया था उतने ही पैसे वापस लेके चले गया, कोई किसी के पैसे लेकर भागा नहीं। इसने 5000 रुपए लगाए थे, 5 वापस मिल गए, इसने 5000 रुपए लगाए थे, 5 वापस मिल गए।
दोनों ने बिल्कुल बराबर 5,000 वापस ले गए, उतने वापस ले गए। लेकिन इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया है, और पता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसके स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसे आप इनऑर्गेनिक में एक थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जिस दिन आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी पढ़ेंगे उस दिन आपको बताऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, वो कहती है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां भी होते हैं वहां पर स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जैसे इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा साहब, यहां से एक वैलेंसी फ्री कर देगा, और जैसे यहां से एक वैलेंसी फ्री होगी तो ये चीज स्टेबल है कि हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, और इसके स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और पता है इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन से ये वैलेंसी इधर फ्री कर देता है, हर फ्री होकर इधर ये पूरे दिन इतना तड़फता है और हर किसी को इनवाइट करता है, कहता है आओ बॉन्ड बनाएं। समझ मार, हर किसी को कहता है साहब आओ बॉन्ड बनाएं। इसलिए रेडिकल के हमेशा ऐसी वैलेंसी फ्री रखते हैं। यदि यहां पर आपके लग गया साहब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 11 आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरी केमिस्ट्री आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़नी पड़ेगी। एक दिन घर में घूमता हुए के पास ही कोई एल्डिहाइड आकर लग गया तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एक दिन कीटोन आके लग गया तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कीटोन। एक दिन अल्कोहल लग गया तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अल्कोहल। एक एसएच पढ़ेंगे तो थायो अल्कोहल। NH2 लग गया तो एमीन। ईथर लग गया तो ईथर। बोलो है ना। मतलब होता क्या है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट से नए फंक्शनल ग्रुप आते रहते हैं, जैसे जैसे नए नए फंक्शनल ग्रुप जुड़ते रहते हैं, जैसे जैसे नए नए फंक्शनल, वैसे वैसे नई केमिस्ट्री आती रहती है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इतने बड़े को हर जगह ना दिखाकर इसको एक साइड में लिख देते हैं, भैया ये रेडिकल है और इसके ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। समझ मारना कि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है आर। समझ मारना, मान लो इतना बड़ा रेडिकल था तो हम इसको क्या करते हैं साहब, इतने बड़े रेडिकल को हम लोग इस तरीके से ना दिखाकर हम लोग क्या करेंगे साहब, इतने बड़े रेडिकल को हम लोग ना दिखाकर ऐसे इसको इतने छोटे से को हम लोग क्या लिख देंगे साहब, इसे लिख देंगे आर, और साहब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ मारना, इसी का मतलब है आर, और ये है रेडिकल, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल है। बोलो है ना, इसी का मतलब आर है। नहीं आया, इसी का मतलब है साहब आर। समझ मारना, और नया नया बॉन्ड आते रहते हैं, वैसे वैसे दुनिया में नई नई केमिस्ट्री आती रहती है। ऑर्गेनिक को बनाने वाले कौन है साहब, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब एक बात और बताइए, समझ मारना, और कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत बनाना चाहता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लिविंग टेंडेंसी होती नहीं। आपको बताता हूं एक बाबा टी स्टॉल की घटना। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, यही करीबन 11 के करीब बजे थे। मैंने देखा काफी सारे रेडिकल खड़े हैं चौराहे पे, मैं वहीं से गुजर रहा था। मैंने कहा क्या चल रहा है, कह रहा है सर वो देखो बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने कहा क्या तुम क्या चाहते हैं। अचानक ही एक दूसरे को कह रहे हैं आओ बॉन्ड बनाएं। मैंने कहा क्या चल रहा है ये, कह रहा है सर एक कार्बन दूसरे कार्बन को देखते ही अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता है और लंबे लंबे लार्ज कंपाउंड बना देता है। कैटिनेशन, बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बोलो हाँ ना, ये सब। अब क्या होता है साहब, आपको टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बताता हूं मैं। टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सुनो। एक कार्बन, एक कार्बन अपने आजू बाजू, एक कार्बन अपने आजू बाजू, आजू बाजू, एक कार्बन अपने आजू बाजू, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन अपने बाजू में या यहां पर आजू में जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये हाइड्रोजन से जुड़ा, ऐसी पागल बात मत कर। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, वो कार्बन से लगा है। अपने आजू बाजू
अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है वो उतना ही डिग्री हो जाता है। लेकिन डिग्री को डिसाइड कौन करता है? कार्बन। सही बात। एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है, एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है वो उतना ही डिग्री होता है। बोलो है ना। एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है वो उतना ही डिग्री होता है। बोलो है ना, समझ मारना, वो उतना ही डिग्री होता है। तो जैसे आपको यही कह रहा हूं साहब, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है वो उतना ही डिग्री होगा। एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा वो उतना ही डिग्री होगा। समझ में आया ना? उतना ही डिग्री हो जाएगा भाई। एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे दूसरे जितने कार्बन से जुड़ा रहेगा वो उतना ही डिग्री होगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से देखा। मैं आजकल जो मॉडल यूज कर रहा हूं उसमें ब्लैक वाले कार्बन है, छाप लेंगे अपने आप, लिखवाऊंगा सब। डिग्री का मतलब उसको बोलते हैं, डिग्री का मतलब बोलते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री कार्बन है ये, मतलब इसका मतलब है कि वो एक कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री कार्बन है तो 2 कार्बन से जुड़ा है। यदि सर मान लो CH3OH है तो एक से भी नहीं जुड़ा तो वो क्या है? वो भी 1 डिग्री है। सुनो क्या होगा, बहुत ढंग से बात को सुनना है। आपको ये कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, कार्बन की चेन भाई लोगों, कार्बन की चेन आपको दिख रही है? ये देखो, इसको थोड़ा इधर घुमा देता हूं, दिख रही है कार्बन की चेन? देखो आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन दिख रहा है, इसका हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और sp3 होता है तो sp3 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ये देख, बिल्कुल। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन दिख रहा है, इस पे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। अरे, ये कार्बन अपने एक पड़ोसी कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। ये अपने 2 पड़ोसी कार्बन से जुड़ रहा है, 2 पड़ोसी कार्बन से, तो ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। ये कार्बन अपने 2 पड़ोसी से जुड़ा है तो ये कार्बन भी कैसा है? 2 डिग्री। ये भी 2 से जुड़ा है तो कैसा है? 2 डिग्री है। ठीक है, एक कार्बन अपने अड़ोसी पड़ोसी, आजू बाजू जितने से जुड़ा रहता है उतना ही डिग्री हो जाता है। मान लो मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटा के यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया नीचे, ये देखो मैंने मान लो मिथाइल लगा रखा है, ये मिथाइल है, तो ये कार्बन कैसा हो गया? 3 डिग्री। कैसा हो गया? 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन 3 डिग्री हो गया, समझ मारा ना। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये 3 डिग्री है, मान लो मैं ऊपर एक मिथाइल और लगा दूं, यहां एक मिथाइल और लगा दूं, तो बताओ ये कार्बन कैसा हो गया? 4 डिग्री। कैसा हो गया? 4 डिग्री। एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से लगा रहता है वो उतना ही डिग्री होता है, उतना ही डिग्री होता है। एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने कार्बन से जुड़ा रहता है उतना ही डिग्री होता है। बोलो है ना? ठीक है ना। पता आपको, यदि कोई कार्बन 1 डिग्री है, ध्यान से सुनना, यदि कोई कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, इस एक से लगा 1 डिग्री है, यदि ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इससे लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा होगा? इससे लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा होगा? यदि ये कार्बन 1 डिग्री है तो इससे लगा हाइड्रोजन कैसा होगा? ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा। ये कार्बन 1 डिग्री है तो ये कैसा होगा? हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा। यदि ये कार्बन 2 डिग्री है तो इससे लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा होगा? ये भी 2 डिग्री होगा। यदि कार्बन 1 डिग्री है तो उस पर लगे हाइड्रोजन 1 डिग्री, कार्बन 2 डिग्री है तो उस पर लगे हुए हाइड्रोजन 2 डिग्री। यदि कार्बन 3 डिग्री है तो उससे लगे हुए हाइड्रोजन 3 डिग्री कहलाते हैं। 3 डिग्री होगा हाइड्रोजन मैक्सिमम। यदि कार्बन 4 डिग्री है तो लगा हुआ हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जब 4 कार्बन
एक कार्बन 4 है, कार्बन 4 डिग्री है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना चुका है, तो उस पर कोई हाइड्रोजन थोड़ी होगा, इसका मतलब 4 से जुड़ चुका है। अरे बोलो है ना, समझ मारे। तो वो क्या होगा साहब 4 डिग्री। तो एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है वो उतना ही डिग्री होता है। एक कार्बन अपने अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा वो उतना ही डिग्री होगा साहब। ठीक है, तो ये कार्बन क्या होगा साहब, ये ऐसे। और बताओ इस कार्बन की चेन आपको कैसी दिखाई दे रही है? इस कार्बन की चेन आपको कैसी दिखाई, सीधी दिख रही है, जिगजैग, जिगजैग सीधी दिख रही है, जिगजैग दिख रही है, जिगजैग। एल्केन के चक्कर में, मतलब जब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उस केस में कार्बन की चेन जिगजैग ही होती है। जब साहब कार्बन की चेन हमेशा जिगजैग ही होती है, जैसे ये है, ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। ये कार्बन की चेन कैसा रहता है साहब, ये बिल्कुल जिगजैग रहना पसंद करती है ऐसे। समझ मारना। और लोग क्या कहते हैं, अभी मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा आपको 1 डिग्री 2 डिग्री की। लोग क्या कहते हैं ऐसे, आप लोगों को पूछोगे ना ये क्या है, कहते हैं ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अरे बॉन्ड लाइन नोटेशन तो है, लेकिन ये रियल में रहती ही जिगजैग है, क्योंकि टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। हर एक कार्बन के ऊपर दो दो भी हैं, टेट्राहेड्रल होती है। समझ मारा। फिर मैं आपको बहुत बातें बताऊंगा, अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे कि ये कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये आपको मैं अभी सिखाऊंगा। बताओगे, आप लोग बताओगे? अरे मैं बताऊंगा, ये सिखाने के लिए सब यूज कर रहे हैं, पक्का ना? आप लोगों के सामने मैं पहले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आपको बताना है ये कैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, सभी बच्चे बताएंगे। और कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, अभी बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं। बताओ कैसा, ये कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन कैसा होगा? मैं इसमें पूछ रहा हूं, बताइए कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन है, वो 2 डिग्री कार्बन है। कितने कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है। यदि एक है तो ए आंसर देंगे, बी, दो है तो बी देंगे, तीन है तो सी देंगे, चार है तो डी। और यहां कमेंट्स में आंसर नहीं देने हैं, देखता हूं तुम लोग, चेक कर रहा हूं तुम लोगों को। कितने ऐसे कार्बन हैं जिसमें 2 डिग्री कार्बन है, कितने कार्बन 2 डिग्री हैं? क्लास का आंसर है वो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं आ रहा है। 71% ने सही आंसर दिया है। मैं अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ तुम लोग। ये कार्बन कैसा है बताओ, ये कार्बन अपने पड़ोसी से लग रहा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, ये अपने दो कार्बन से लग रहा है तो इसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। इसको क्या कहते हैं पता है, ये कार्बन कितने से लग रहा है, दो से लग रहा है तो ये कैसा है, 2 डिग्री। बस जिसको देख रहे हो बस उसके आजू बाजू देखें, इधर उधर नहीं झांकना है। इसको देख रहे हो तो इसके आजू बाजू देखो, दो कार्बन है तो ये 2 डिग्री है। इसके आजू बाजू बताओ ये कैसा है, 2 डिग्री है, और ये कैसा है, 1 डिग्री है। चलो सिंगल ही बॉन्ड कर रहा हूं। इसमें मुझे बताएंगे कितने ऐसे कार्बन हैं, कितने ऐसे कार्बन हैं
जिसमें 2 डिग्री कार्बन है। कितने ऐसे कार्बन हैं जो 2 डिग्री हैं? कितने ऐसे कार्बन है जो 2 डिग्री हैं? एक है तो ए, दो है तो बी, तीन है तो सी, चार है तो डी। कितने ऐसे कार्बन है जो 2 डिग्री हैं? कितने ऐसे कार्बन है जो 2 डिग्री कार्बन है? केवल 55%, 54% बच्चों ने सही आंसर दिया यार। मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा एक बात बताऊं, मैं आपको हमेशा डिग्री डिसाइड करने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। अभी और छोटी छोटी बातें अपन करेंगे। अभी तो फंक्शन ग्रुप और कुछ पढ़ाए नहीं रहा जाओ, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहा हूं। बताओ, ये कार्बन, केवल कार्बन ही डिसाइड करता है। दूसरा हीट्रो एटम ऑक्सीजन, हीट्रो एटम नाइट्रोजन, ये सब डिग्री को डिसाइड नहीं करते हैं। ये डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड नहीं कर रहा, केवल कार्बन। कार्बन तो ये कार्बन कितने से लग रहा है? एक से लग रहा, तो एक 1 डिग्री है। ये कार्बन कितने कार्बन से लग रहा है? बस ये कैसा है? ये 2 डिग्री कार्बन है। ये बताओ कितने से लग रहा है? 2 डिग्री कार्बन है। ये कितने से लग रहा है? 2 डिग्री कार्बन है। नाइट्रोजन है, वो दूसरे हीट्रो एटम डिसाइड नहीं करते हैं। बताओ ये कैसा है? 2 डिग्री है। ये कैसा है? 1 डिग्री है। आगे वाला क्वेश्चन पक्का सही करोगे? आगे वाला क्वेश्चन बाहु पक्का सही करोगे? बताइए, बताएंगे इसमें कितने कार्बन 1 डिग्री कार्बन है? कितने कार्बन 1 डिग्री कार्बन है? कितने कार्बन 1 डिग्री, कमेंट्स में आंसर नहीं लिखेंगे। कितने कार्बन 1 डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। कितने कार्बन 1 डिग्री कार्बन है? कितने ऐसे कार्बन है जो 1 डिग्री कार्बन है? केवल 48% बच्चों ने, केवल 48% बच्चों ने सही आंसर दिया है मेरे दोस्तों ने। देखो क्या है, केवल 48% बच्चों ने। सुनो, एक तो आपको मैं बता देता हूं कि मान लो यदि कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा, वो किसी से भी जुड़ा हो, चाहे 1 डिग्री कैसे जुड़ा हो, चाहे वो सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, किसी से भी जुड़ा हो, सिंगल डबल या किसी से जुड़ा हो, वो आप लोगों को ये कभी नहीं देखना है, कभी नहीं देखना, समझ मारना, ये कभी नहीं देखना कि साहब वो कित डबल से जुड़ा है ट्रिपल से। आपको ये देखना है कि वो आखिर जुड़ा कितने कार्बन से है। चाहे वो सिंगल से जुड़ा हो, डबल से जुड़ा हो, ट्रिपल से जुड़ा हो, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क इस बात का पड़ेगा, फर्क इस बात का पड़ेगा कि वो कितने कार्बन से लग रहा है। बताओ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। ये एक से ही जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। ये कार्बन कैसा होगा? 1 2 3, आजू बाजू 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री है। बताओ ये कार्बन कैसा होगा? ये कार्बन बोलो राजाओ, ये कार्बन, ये बोलो राजाओ,
बताओ ये कार्बन आजू में भी 1 से और बाजू में भी 1 से 2 डिग्री है सर, डबल है, डबल है। अरे तो डबल है तो क्या है, जुड़ा हुआ तो 1 से ही है। बताओ आजू में भी और बाजू में भी ये भी 2 डिग्री है। बताओ ये कैसा है, आजू में बाजू में नीचे नहीं, ये डिसाइड नहीं करेगा। ये भी कैसा है, 2 डिग्री है। ये कैसा है, 2 डिग्री है। ये कैसा है, 1 डिग्री है। बस अभी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन अभी रुको। कल आपको कहां तक पढ़ाया था मैंने, आपको लिखवाया था मैंने वो टेट्राहेड्रल और वो बताया है, ठीक है ना। आगे हेडिंग लिखो हाइड्रोकार्बन, जल्दी से हेडिंग लिखो फटाफट, हाइड्रोकार्बन। कैटिनेशन तक लिखवा दिया था। हाइड्रोकार्बन, कल स्क्वायर पे लेना टेट्राहेड्रल, समझ मारा। समझ मारा। क्या ले लिया खुशी रानी, ये क्या कह रहे हो। हाँ देखो जरा क्या है, नहीं लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं। स्क्रीनशॉट से पढ़ाई थोड़ी होती है, जल्दी लिखोगे। हाइड्रोकार्बन यहीं का यहीं कॉपी में नोट करो, लिखिए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, समझ मारना। तो ये क्या है, कंपाउंड जितने भी ये कार्बन हाइड्रोजन हैं तो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, फटाफट लिखो। अब ये पूरा 30 सेकंड में खत्म करो, मैं आपको बताता हूं हाइड्रोकार्बन की ये डेफिनेशन है साहब। हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है तो अच्छे से ही करो। लिख लोगे तो वो हिस्ट्री बन जाएगी, वरना प्रॉब्लम है, फिर ये सब चीजें भूल जाओगे एक दिन, आज से 10 दिन बाद भूल जाओगे। ग्रुप पे सेंड करने से क्या होगा, वहां भी नहीं लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी वहां नहीं लिखोगे, लेकिन साथ के साथ मेरी बातों को नोट करोगे तो आप बहुत अच्छा डेवलप हो जाओगे। कल भी लिखवाया था, हाइड्रोकार्बन लिख लेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 है, CH3 ये सारा है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होंगे, देखो जरा क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हेटेरो एटम, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ये क्या हो जाएंगे साहब, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, समझ मारना, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है साहब, ये साहब क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं। कार्बन कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड एनी हेटेरो एटम्स, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बताओ आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख रहा है साहब कि ब्रांच विद साइंस विद डील विद हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स, सारा हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स देख लेंगे तो वो साहब केमिस्ट्री है। इसमें हिस्ट्री भी बता रखी है मैंने, हिस्ट्री कैसे आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था वर्जिलियस, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने कहा था साहब ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपस में जो वाइटल फोर्स है उनके जुड़ने से ऐसे कंपाउंड आते हैं। ऐसे उसने बकवास करी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्लांट में, एनिमल्स में, ह्यूमन लिविंग में, ये सब के सब हम लोग बता सकते हैं साहब, समझ मारना, कि आपस में अट्रैक्शन से इन सब के कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड आए हैं। और फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है फेडरिच वॉलर एक्सपेरिमेंट। उसने साहब कहा कि इसे हम लोग सब लैब में बना सकते हैं, समझ मारा, लैब में बना सकते हैं इसे। क्या दिख नहीं रहा है क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार, इतनी प्यारी स्लाइड है, दिख नहीं रहा है क्या, लग रहा है खाली पेट अनार का जूस भी क्या है, दिख नहीं रहा है। बताओ हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, बताओ, छोटी छोटी बातें, ये सब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, समझ मारना। और जिसमें हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा आपको, समझ मारना। फंक्शनल ग्रुप
जितने भी आप लोगों को साहब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे उनको मिलवाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं साहब, सारे के सारे ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। दो साइंटिस्ट भी आए, एक बर्जिलियस कहता था, वो तो कहता था प्लांट एनिमल लिविंग ह्यूमन बीइंग इनसे कंपाउंड मिलते हैं, तो वो बर्जिलियस थ्योरी थी। लेकिन वॉलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, समझ मारना, फ्रेडरिच वॉलर ने, उसने साहब कहा पता है ऐसे कुछ होते थे जिनको ऑब्टेन कर लेते थे, जैसे फॉर्मिक एसिड को रेड से करा लिया, किसी को वुड से ऑब्टेन कर लिया, समझ मारा। उसने कहा साहब दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट से हम लोग लैब के अंदर इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, लैब के अंदर हम लोग आराम से इन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं, आराम से सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसने सब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बना दिया था, और उसने एक कोइंसिडेंट हो गया था कि कैसे उसने लैब के अंदर बना दिया था पता है, वो रिएक्शन करा रहा था पोटेशियम साइनेट की और अमोनियम सल्फेट की, समझ मारना। ऐसे वो दो दो की रिएक्शन करा रहा था, एक तो था साहब पोटेशियम साइनाइट और एक था अमोनियम सल्फेट, समझ मारा। पोटेशियम साइनेट था और अमोनियम सल्फेट था, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करा रहा था। तो पता है उसको मिलना क्या चाहिए था, अभी आप लोगों को पता नहीं है रिएक्शन होती कैसे हैं, पर मैं आपको बता देता हूं, मिलना था उसको कुछ और मिला कुछ और। उसको मिलना था तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होकर आपको उसको मिलना तो ये था अमोनियम साइनेट मिलना था, लेकिन उसको यूरिया मिल गया था। समझ मारा ना, समझ मारा। तो उसको मिल गया ये, उसको मिल गया ये, समझ मारा ना। जल्दी जल्दी लिखने, जल्दी जल्दी। तो बताओ, सबसे मैंने आपको पहले दिन बॉन्ड सिखाया था, अरे आज अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग। बॉन्ड सिखाया साहब, उसके बाद क्या बताया था, बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनते हैं साहब, वीक बॉन्ड कैसे होते हैं। उसके बाद साहब आपको टेट्राहेड्रल बताया, फिर आपको कैटिनेशन बताया, बॉन्ड एनर्जी बताई, फिर आर का मतलब क्या होता है ये बताया, पहले एनसीईआरटी के बारे में बताया। आप बिल्कुल डन हो जाए तो बता देना, केवल 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और है। हाँ आगे में व्हाइट स्क्रीन आ जाएंगी, कोई टेंशन मत लो, मैं सब कर दूंगा। चलिए आगे। देखो कह रहा है वो अमोनियम साइनेट की रिएक्शन, उसने अमोनियम साइनेट की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के, पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन उसने अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई, मान लो ये पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ कराई, तो उसको मिलना तो चाहिए था ये NH4CnO और K2CSO4 मिलना चाहिए था उसको, ये एक्सपेक्टेड था ये कि ये मिलेगा सर ना, एक्सपेक्टेड। इंस्टाइडिया शुभकरण चौधरी SKC, शुभकरण चौधरी SKC SHUBH स्पेस KARN, SKC डालोगे वैसे ही आ जाएगा, गूगल पे डालोगे तो ही आ जाएगा। पता है इन दोनों को उसने आपस में मिक्स किया, और जैसे उसने आपस में मिक्स किया तो उसको लग रहा है यही मिलेगा 100%। और मॉलिक्यूलर उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है NH4CnO और इसका, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं साहब, N2H4CO, उसको ये मिलना चाहिए था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसने एक्सपेक्टेशन की थी ये मिलेगा, लेकिन ये कोई काम की चीज नहीं है यार, समझ मार। लेकिन उसे ऑब्टेन कोइंसिडेंटली क्या मिला था, यूरिया, समझ मारना। और ये मॉलिक्यूलर वेट है 660 मॉलिक्यूलर वेट, और उसको यूरिया मिल गया था, समझ मारा ना। बस यहां से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई। आपको पूछे कि साहब पहला कंपाउंड जो लैब के अंदर सिंथेसाइज्ड हुआ था, जो लैब के अंदर पहला कंपाउंड सिंथेसाइज्ड हुआ था वो कौन सा था, यूरिया। यूरिया, इस साल यूरिया पे क्वेश्चन आया था इनऑर्गेनिक में, ये सब आगे कंपाउंड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यूरिया।
सिखाऊंगा इसकी केमिस्ट्री क्या होती है। अब तो ऐसे छोटी छोटी बात थी। तो बताओ सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिच वॉलर ने किया था ऐसा। साहब वो बनाना तो चाह रहा था क्या पता है? बनाना चाह रहा था वो कुछ और चीज, और बन गई थी उस दिन यूरिया। बताओ कौन से दो इनिशियली कंपाउंड उसने लिया था? एक तो पोटेशियम साइनेट और एक अमोनियम सल्फेट। एक तो पोटेशियम साइनेट लिया और एक क्या लिया था साहब? अमोनियम सल्फेट। बता रहा था कि मुझे मिलेगा अमोनियम साइनेट मिलेगा, लेकिन मिला उसकी जगह यूरिया। और यहां से सिद्ध हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर भी बना सकते हैं, लैब के अंदर बना सकते हैं। बाय दिस एक्सपेरिमेंट होलर गैस टू ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी, लैब के अंदर हो सकता है। और दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक फिनोमिना देते हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये कंपाउंड N2H4CO और ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। बताऊं आइसोमर क्या होता है? आइसोमर समझ मारना, ये एक दूसरे के आइसोमर है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, लेकिन एक दूसरे का आइसोमर है। ये बताऊं आइसोमर, अभी बात नहीं करेंगे। तो यहां से दो चीजें सामने आ गई साहब वॉलर एक्सपेरिमेंट से। एक तो हम लोग लैब में भी बना सकते हैं, और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? हम लोग आराम से लैब में बना सकते हैं। और दूसरा ये साहब कंपाउंड क्या है, तोड़ मोड़ कर एक नई स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उतना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, लेकिन साहब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, या उसका 3D में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो यहां दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सब कुछ सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो ये क्या है साहब? होमोलो वो है एक दूसरे के क्या है साहब? आइसोमर। इन्हें कहते हैं आइसोमर। बना लिया क्या? छाप लिया? डन है, डन है। चलूं आगे? समझ मारे? छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें। हेडिंग लिखेंगे आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड। अब बहुत प्रैक्टिस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड। देखो तीन टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिखेंगी। एक होता है, आपको कैसे कैसे दिखा सकता है, एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, और एक होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तीन टाइप के फॉर्मूला होते हैं, बहुत ढंग से समझो। वैसे तो कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन तुम लोगों 11th क्लास में, और अभी तो 11th क्लास में नहीं हो, अभी तो चूजे हो, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे चूजे हो। तो साहब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तीन टाइप का होता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ऐसे पूरा फैलाकर दिखाए आपको, पीछे वाला फैलाकर दिखा रहा है, तो वो स्ट्रक्चरल है। बोलो है ना? यदि पूरा आप लोगों को एक दूसरे को फैला के दिखा रहा है, तो वो क्या है साहब? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। जैसे यहां पर कार्बन, बताओ पूरे का पूरा इस तरीके से, ये सारे के सारे क्या है साहब? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये सारे के सारे क्या है साहब? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चरल। मान लो आपके सामने ये आ जाए, ब्यूटेन का मॉलिक्यूल आ जाए, और इस तरीके से फैला के दिखा रहा है, ये सारे का सारा क्या है साहब? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ऐसे पूरे का पूरा साहब स्ट्रक्चरल। एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, जो आपको मैं सिखा रहा हूं ना, वो कंडेंस में ही लिखता हूं। ये कंडेंस होता है, इसी ब्यूटेन को मैं ऐसे लिख दूंगा, CS3 CS2 CS2 CS3। ये सब क्या है? समझ में आया ना? तो यहां पर आप लोग देखेंगे CS3 CS2 CS2 CS3, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है साहब? कंडेंस्ड कहते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ इसमें CS2 कितने हैं? CS2 दो हैं, और जैसे दो हैं तो बताओ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CS3 CS2 की 2 CS3, ये भी कर सकते हैं। ये सब कंडेंस्ड फॉर्मूला कहते हैं, कंडेंस्ड।
पूरी स्ट्रक्चर को फैला दे, कहना स्ट्रक्चरल। अरे स्ट्रक्चरल क्या नहीं रट रहे हो, स्ट्रक्चर कहना, स्ट्रक्चर दिखा दे तो स्ट्रक्चरल है, कहना ऐसे कर दे कंडेंस्ड, समझ मारना, और लाइन में दिखा दे तो बॉन्ड लाइन, समझ मारना, फिर वो कहलाता है साहब बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये सब बॉन्ड लाइन होगा। जैसे आज आपके सामने मान लो ये नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, ये देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें 4 कार्बन है साहब, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, चार कार्बन, बस, समझ मारा ना। तो एक बात बताओ जरा, 1 2 3 4 ये है, ऐसे दिखा रहा है, ये 4 का 1 2 3 4 5 है ऐसे, तो ये कहलाता है साहब 4 कार्बन का ऐसे, इसको कहेंगे साहब, ये सारे का सारा क्या होगा, ये कहलाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या कहलाता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। तो बताओ जिसको हम पूरा फैलाकर लिखेंगे, पूरा फैलाकर लिखेंगे, वो क्या होते हैं बताओ, पूरा फैला के लिखेंगे, मैं अभी पूरा दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। जिसको हम लोग पूरा को स्ट्रक्चर को दिखाएंगे स्ट्रक्चरल, जिसको एक जगह कर देंगे कंडेंस्ड, और लाइन से दिखाएंगे तो इसे क्या कहेंगे साहब, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। डन है, आगे चलूं, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी बातें ऐसे ही, मैं कहीं बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम ना आए, इनसे कोई एग्जामों में क्वेश्चन नहीं आता है। आगे चलूं, आगे चलूं, हाँ लाइन वाला अभी बताऊंगा। देखो क्या है, सभी को टेबल दिखाई दे रही है एक, उस टेबल को मैं सिखाता हूं कैसे क्या है। एड स्लाइड, देखो क्या है, मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, बताना ढंग से, ये क्वेश्चन ये है, समझ में आ रहा है? इसको पूरे को फैलाएंगे तो स्ट्रक्चरल है, ये क्या है, कंडेंस्ड है, इसको और कंडेंस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, और यहां पर क्या नीचे CH3 CH3, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने 4 कार्बन है, तो बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाएंगे, ये 4, और सेकंड पोजीशन पर क्या लग रहा है, एक मिथाइल, निधि रखावत @SKC17, ये है, तो ये सब 4 कार्बन है, 4 ही थे, 4 4 कार्बन और एक मिथाइल लग रहा है, चलो तो कोई बात नहीं, इधर आओ, मुझे एक बात बताएंगे, इसमें कितने कार्बन है, इसमें अभी कितने कार्बन, बताओ, कार्बन कितने बताना, कार्बन कितने, एक, ये कार्बन है, बताओ ये CH2 एक CH3 है, ये क्या है CH3, इसको देखेंगे तो ये ऐसे लिखाएंगे CH3, आगे क्या है यहां पर CH2 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 ऐसे,
समझ, और यहां पर क्या आएगा लास्ट में CH3, इस टाइप से बता रहा है, समझ मारना। तो ये सब के सब क्या है साहब, बॉन्ड लाइन, इन सब को कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये सारे का सारा नोटेशन कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, इस तरीके का नोटेशन कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग। जो टेबल दे रखी है इस टेबल को बहुत जबरदस्त करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, आज मैं आप लोगों के पास टाइम, आप कब फ्री हैं? मेरे को कुछ क्वेश्चन कराने थे आप लोगों को, आज पूरे दिन फ्री हैं आप लोग? आप लोग सभी फॉलो कर लें, आपके पास स्पेशल क्लास का मैसेज आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों को उसी में छोटी छोटी बातें बता दूंगा। शाम को मेरी बहुत सारी क्लासें हैं, तो आप मुझे बताएं थोड़ा सा कितने बजे आपको, कितने बजे मैं आप लोगों को कितने बजे आप फ्री हैं? शाम में मेरी बहुत क्लास है आज, अभी बताओ कितने बजे आपकी क्लास रख दूं? तीन बजे नहीं हो सकता राजा, मैं रख सकता हूं आपकी 11 बजे। 11 बजे रख दूं? 11 बजे पीजे सर की है, 1 बजे रख दूं? 1 PM? मैं केवल क्वेश्चन कराऊंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन के और इनके। तो बताओ कितने बजे? मैं रख रहा हूं, मान लो अभी रख रहा हूं 10 बजे, मान लो। बताओ 10, 11, 12, 1, 10, 11, 12, 1, 10 बजे रखनी है तो ए देंगे, 11 बजे बी देंगे, और सी देंगे और डी देंगे, ये 4 हैं। 10 बजे है तो ए, बी 11 बजे के लिए, सी 12 बजे के लिए, डी 1 बजे के लिए। तो ए देखें, बी देखें, सी देखें, डी देखें, बताना। मैं उसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों को। 10 बजे ही रख लूं क्या? फिर 10 बजे कर दूं 1 घंटे बाद? डन? आपको ऐसे ही छोटी छोटी बातें बतानी है उसमें, पक्का ना? पक्का ना? सभी बच्चे ये चाह रहे हैं कि, अरे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, एग्जाम आएगा तो बढ़िया है ना। थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को, मैं नहीं लाऊंगा मॉड्यूल वगैरह लेके आऊंगा, उसमें से क्वेश्चन करा दूंगा। हाँ डीपीपी दूंगा, सब दूंगा। अरे मैं दे रहा हूं ना, यहां से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बाद में उसको मैं डाल दूंगा, ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा उस चीज को। बताओ क्या करें? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सभी जाके सबसे पहले फॉलो करें, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो प्लेटफॉर्म पे, उनको बताइए ऑर्गेनिक के बारे में, थोड़ा सा उनसे पूछिए टेट्राहेड्रल क्या होता है, ये क्या होता है, उसको गली में डालिए, नाली में, उनसे जबरदस्त चीजें से पूछिए, लोगों से डिस्कस करिए इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। और जबरदस्त मेहनत करिए, उसमें मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सब फॉलो करेंगे, थैंक यू वेरी मच। स्नान करें एंड रिस्पेक्ट काउ, you know cow is a social animal. Have a great day.